आपका, कहाँ से कैसे आना हुआ? मेरा नाम विवेक है गुरुजी, और मैं हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा हरियाणा डिस्ट्रिक्ट पलवल से, ये मथुरा के पास पड़ता है। 1 महीने से आपका वीडियो सुन रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बार गुरुजी के सत्संग करके आए, एक बार मिलकर। वीडियो कैसे मिला? वीडियो यूट्यूब पे मिला। अच्छा। हाँ, यूट्यूब पे ऐसे मिला कि जैसे मैं और भी वीडियो देखता हूँ, जैसे जब पुरुषाचार्य रजनीश को सुनता हूँ, अच्छा। औरों को भी सुना जैसे, तो फिर बीच में अपने आप ही यूट्यूब बतला देता है। तो आपका आया एक बार वीडियो, हाँ तो मैंने देखा आपका, जैसे आप पूछते हैं ना कि भाई वो आपको कैसे लगा पहली बार में वीडियो हाँ उस ड्रेस के अंदर, तो मैंने भी देखा। लेकिन फिर मैंने जब सुना आपको पहली वीडियो में ही, हाँ। फिर मुझे बात क्लिक करी, फिर मैंने और वीडियो सुने आपके, फिर मैंने प्लानिंग की, मैंने गुरु की आपके दर्शन करके। जितना ज्ञान है गुरु जी वो अमल में नहीं आ पा रहा उतना। बहुत सीधा तो है, अमल में क्यों नहीं आ पा रहा? अमल में नहीं आ पाता, मतलब अमल में इसमें पता कोई- खुद ही पता रहता है कि बेईमानी हो रही है। हाँ तो वही तो, बस छोड़नी है। अमल में लाने के लिए कोई मेहनत तो करनी नहीं है, छोड़नी है अपने को सीधा सीधा। ऐसा तो नहीं कि वो हमें मेहनत करनी है, जी, छोड़नी है। उसमें कोई मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। जी, जहाँ जहाँ हम बेईमानियां कर रहे हैं, उससे हम ग्रसित हैं, जी, उससे विकार आ रहे हैं, पूरी तरह बेईमानी बंद कर दो, जी, ईमानदारी अपना लो, आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। एकदम सीधा सीधा है, कोई इसमें मेहनत भी नहीं करना है, कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, असमर्थ हूँ। जी। पूरा आपके सामर्थ्य में है। नहीं, कोशिश तो कर ही रहा हूँ, हाँ कोशिश तो वही कर मैं कह रहा कोशिश हूँ तो कि कर रहा मतलब आप पूरी तरह कर सकते हो इसमें, कि जैसे कोई ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसमें मेहनत है कुछ, बस समझ के छोड़ देना है। इसमें गुरुजी अपने हिसाब से कौन सी विधि अपने पे कारगर रहेगी, ये कैसे डिसाइड किया जाए? जैसे कौन सी विधि ज्यादा जल्दी इफेक्ट करेगी? देखिए, जैसे बहुत सारी विधियां हैं, जैसे ध्यान है, नाम जप है, योग मार्ग है, हाँ तो उसमें अपने नेचर के हिसाब से कौन सा सूट करेगा, या सभी को एक बार थोड़ा थोड़ा करके देखा जाए, फिर जो एकदम जच जाए फिर उसको पकड़ लिया जाए? देखिए, ये प्रत्यक्ष मार्ग आप सुने, ये तो सीधा सीधा है, और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर इसको अपना लिया तो कल्याण निश्चित है। कोई संशय है? नहीं, कोशिश कोई संशय तो है नहीं। तो बस इसको अपना लो, ईमानदारी, सत्कर्म, मान की इच्छा का त्याग करो, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो, दिखावा का त्याग करो, बड़ा छोटा बनने का त्याग करो। एकदम सीधा सीधा है या नहीं? हाँ है सीधा सीधा गुरुजी, पर हो नहीं पाता। जैसे जैसे मान है, हम इतनी आसानी से कटता तो नहीं, हालांकि साक्षी होने की मैं मान कोशिश की करता इच्छा हूँ। तो, मान की इच्छा छोड़ दो, हम उठ रहा है उठने दो, उसे प्रतिक्रिया मत दो, बाहर मत निकालो। कितनी बार उठेगा, थक जाएगा वो। क्या? जब आप उसे रस ही नहीं दोगे, सामने वाला कोई भी आ रहा है, अगर उससे आप बातचीत ही नहीं कर रहे हो तो आपके पास कब तक आएगा? क्या? व्यवहारिक जगत में ही देख लो, अगर कोई कुछ लेने आ रहा है, पहले आप दे रहे थे, अब उससे आप ग्रसित हो और उसे छोड़ दो देना, तो कब तक आएगा? आता तभी है जब आप उसे देते हो। समझ रहे हैं? तो अहम भाव उठेगा, चला जाएगा, आप मान की इच्छा का त्याग कर दो। ये तो आपके बस में है ना। उठ रहा है उठने दो, क्या फर्क पड़ता है? आपको देख लो क्या करना है, आपको देख लो क्या करना है। अब जैसे काम वेग है गुरुजी, तो जैसे काम वेग उठता है, उसमें भी मैं अभी तो यही इसमें लगाता हूँ, जो युक्ति है वो युक्ति यही लगाता हूँ कि उसको 5 मिनट या 10 मिनट इसको देखो, मतलब उसको साक्षी भाव से, ताकि वो आता तो है लेकिन उसमें मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कई बार फिर वो विचलित भी कर देता है ज्यादा। नहीं, काम भाव, काम अगर उठ रहा है, काम भाव अगर आप विवाहिक जीवन जी रहे हैं तो काम भाव तो आसानी से निकाल सकते हो, उसे रोकने की क्या जरूरत है? विवाह किस लिए किए? किस लिए किए? अगर हमारे पास भोजन है, तो अगर मुझे भूख लगी, ठीक है, तो हम स्वाद के लिए नहीं, लेकिन शरीर की पोषण के लिए तो भोजन ले सकते हैं। अब उसे रोक के क्या मिलेगा भाई? शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, इस इंद्रियों से शरीर अपना जरूरत पूरा करता है।
तो अगर काम भाव की हमारे पास व्यवस्था है तो काम भाव निकाल लेने में क्या जाता है, उसे रोक के ही क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा। मतलब उसको रोका ना जाए, उसको रूपांतरित नहीं किया जाए। नहीं, क्या करोगे, मैं कह रहा हूं कर क्या लोगे। आपने फिर विवाह क्यों किया, रोकना ही था तो विवाह क्यों किया। नहीं, रोकने की मतलब वो सेंस नहीं है, मतलब रूपांतरित तो एक एज के बाद हो जाना चाहिए। मतलब ठीक जैसे है, वो मिड एज के देखो बाद। सामने वाला भी तैयार है कि नहीं, नहीं तो आपको उसका दोष लगेगा ना। पता चला कि आप काम भाव को इधर उधर कर रहे हो, लेकिन सामने वाला आपकी तरफ नहीं जा रहा है, जिस मार्ग पे आप जा रहे हैं, तो वो तो कष्ट में होगा। बात समझ रहे हैं। जरूरत देखिए ना, अगर कभी हम अपने जरूरत के लिए किए तो सामने वाले की भी जरूरत के लिए तो कर सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं रसपान करना है, लेकिन सामने वाले की उसकी जरूरत है ना। हम एक दूसरे के पूरक है ना। तो अगर आपने विवाह किया है तो काम भाव को सीधा आप निकाल सकते हो ईमानदारी से। वो तो जब आप बेईमानी से करते हैं, जब आप कोई भी काम, यहाँ तक भोजन भी अगर आप छीन के करते हैं, बेईमानी से करते हैं, तो भी दोष है, तो भी वो पाप है। और उससे होगा क्या, उससे मन और विचलित होगा। मन मतलब आपके शरीर के लिए मन काम करता है, जो इससे शरीर की जरूरत होती है तो मन आ जाता है, तो विचलित आप होते हो। हम लोग बोलते हैं मन विचलित हो रहा है। विचलित कौन होता है, हम स्वयं। ये शब्द उपयोग न करके हम कहते हैं मन विचलित हो रहा है। जैसे हम दुकान पे जाते हैं, कहते हैं कपड़ा धोने वाला साबुन दो, लेकिन धोना तो मैल है, कपड़ा थोड़ी न धोना है। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि मैल धोने वाला साबुन दो, कपड़ा धोने वाला साबुन दो, क्योंकि मैल धोने वाला अगर साबुन बोले तो भाई कौन सा मैल धोना है, क्योंकि बहुत जगह घर में मैल है ना। रसोई घर में भी हो सकता है, टाइल्स में भी हो सकता है, तब और एक बताना पड़ेगा। फिर वो और पूछेगा कि कौन सा मैल धोना है, कहाँ का मैल धोना है। तो इससे अच्छा भाई कपड़ा धोने वाला साबुन दो। धोना मैल है लेकिन बोल रहे हैं कपड़ा, क्योंकि आसानी से हम कुछ ही शब्दों में समझ जाए एक दूसरे की बात। तो विचलित हम हैं। अब विचलित क्यों है वो देख लो, बात समझ रहे हैं। तो काम भाव अगर उठ रहा है, अगर उसकी आपको व्यवस्था है आपके पास, तो उचित तरीके से कर लेना ही ठीक है, उचित तरीके से। ज्यादातर हम स्वाद में फंस गए। ठीक है, स्वाद से अपने आप को निकालिए, शरीर को पोषण दीजिए। और आप कुछ भी कर रहे हैं तो अपने आप से पूछिए क्यों कर रहे हैं, क्या इसकी जीवन में जरूरत है, हाँ या ना। ये करने से क्या होगा। कुछ भी कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, शरीर की पोषण के लिए कर रहा हूँ कि स्वाद के लिए कर रहा हूँ। कभी कभी हमारा पेट भर भी जाता है लेकिन हम स्वाद के लिए करते हैं। ठीक है, जिसकी जरूरत भी नहीं होती वो भी खा लेते हैं। एकदम जरूरत ही नहीं, पेट भर चुका है, एकदम पेट भर चुका है। अगर वही भोजन दिया जाए तो नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी चीज हम स्वाद के लिए खा लेते हैं। तो ये सब बारीकी से जांचना है कि हम कहाँ फंसे हैं। बात समझ रहे हैं। और पूरी तरह सर्वप्रथम पहले तो ईमानदारी अपनाओ। क्या, बेईमानी का त्याग करो पूरी तरह। या तो मैं ईमानदार हूं या तो बेईमान हूं, परसेंटेज में नहीं, पूरी तरह। बातचीत, उठना बैठना, बोलना चालना, लेन देन, समझ रहे। इसको समझ के करते हुए आगे बढ़ो। इससे जो कष्ट आएगा उसको कैसे सहा जाए गुरु जी? किससे? जो ईमानदारी फॉलो करेंगे तो कष्ट आएगा कि क्योंकि कष्ट अभी निकलेगा। नहीं, एक बार तो निकलेगा मतलब, लेकिन जो अभ्यास है इस तरीके का, हाँ, तो कोशिश तो करते हैं हर जगह करने की। फिर भी कई तो ऐसी आदत ऐसी बनी हुई है कि आदमी कहीं ना कहीं तो बोल ही देता है। क्या करते हो आप? मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा। आप ईमानदारी से रहेंगे
तो और लोगों को फायदा होगा, क्योंकि ऐसे आप डिपार्टमेंट में काम करते हैं कि और समाज को भी इसका लाभ मिलेगा। नहीं, डिपार्टमेंट में तो मैं ईमानदारी से ही काम कर रहा हूँ। वो तो मैंने देख लिया कि भ्रष्टाचार का वो तो गड़बड़ मामला है, वो फलता भी नहीं है, वो कष्ट ही लेके आएगा। बस वही कह रहा हूँ। जी आपको तो अच्छी चुनौती की जगह पे खड़े हैं कि आपके पास लोग आते हैं और आप उनका ईमानदारी से अगर काम करेंगे, जी मतलब आपको ईमानदार होना बहुत जरूरी है, उसका समाज पे भी असर पड़ेगा, जी क्योंकि आप ऐसे फील्ड में हैं। जी समाज को सहायता भी मिलेगी जी आपकी ईमानदारी से। जी। नहीं, वो मैं देख पाता हूँ लोगों को बहुत, जब किसी को रिलीफ मिलता है और उसके साथ न्याय किया जाता है तो वो खुश होके भी जाता है और दुआएं भी देके जाता है कि जी हमारा भला हो गया। एकदम वही। बिल्कुल ये है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे नेगेटिविटी जो डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट का जैसे गुरु जी सारा काम थोड़ा सा ना क्रिमिनल से डील करना और नेगेटिविटी का ज्यादा रहता है, तो उसको कैसे करा जाए? क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा काम है वो इस तरीके का ही है, जैसे किसी क्रिमिनल को पकड़ना है, कुछ और हो गया, मतलब किसी ने मर्डर ही कर दिया या उस तरीके की और वारदात कर दी, तो वो काम तो नेगेटिविटी का हमारा थोड़ा सा रहता है, उसके लिए हमें थोड़ा सा इधर उधर भी करना पड़ता है उसको न्याय दिलाने के लिए। देखना ये है कि जिसने गुनाह किया है उसे दंड मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो। और अगर आप जिस पद पे हैं, उस पद पे अगर आप हैं तो आपकी योग्यता को देख के दिया गया है। जी आदमी देख के तो, कोई शरीर देख के तो दिया नहीं जाता है। आपकी बुद्धि, समझ की स्तर, जी इस हिसाब से आपको पद मिला है और उस पद का कुछ काम है, तो काम को काम के तरीके से करो, काम को अपने तरीके से मत करो। जिस पद पे आप हैं उसके नियम होंगे। जी जी बिल्कुल, वो तो है। जिस पद पे आप हैं उसके नियम होंगे, तो आप जिस पद पे हैं उस पद का क्या काम है तो वो करिए ईमानदारी से। और अगर आपको जिस पद पे हैं और उस पद का काम नहीं करने दिया जा रहा है तो आपके पास इस्तीफा तो है ही है। जी ये तो कोई नहीं छीना, आए तो कोई छीन ये तो कोई छीन नहीं सकता है। स्वतंत्रता अपने हाथ में है, ठीक है। और कभी न कभी उस पद पे से हटना ही है, आज नहीं तो कल। तो जब भी करो ईमानदार बन के करो, और जब भी हटो तो ईमानदार बन के हटो। जी क्योंकि अगर आप दबाव संकोच में कर लिए तो बाद में पछताओगे, क्या उसकी भरपाई ऐसे नहीं होगी फिर, क्योंकि एक न एक दिन वो पद से आप हटोगे ही हटोगे। बिल्कुल, जिस पद पे भी आप हैं, एक समय ऐसा आएगा उस पद पे कोई और आ जाएगा, आप हट जाएंगे, ठीक है। तो जब भी हटे इतना ध्यान रखें कि ईमानदार होके हटे। समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ, नहीं, मैं काम तो इसी दृष्टिकोण से करता हूँ कि ये तो कोई परमानेंट चीज तो है नहीं। वही आज कोई है, कभी कोई है, तो अपना काम ठीक करके जाना चाहिए। एकदम वही कोई अगला भी आए और वैसे भी आए तो आपका काम ठीक होना चाहिए। उससे कोई अटैचमेंट भी मुझे ऐसा मैं नहीं रखता कि भाई ये कल को ये पद ना हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या मतलब पद तो जाना ही है वो, आज ही तो कल वैसे ही जाना है। जब शरीर ही जाना है तो पद तो क्या चीज है। हाँ हाँ, वही जी आप रहोगे, आप अपने आप को शुद्ध बना के रखो, और वो कर्म से ही होगा। जी कर्म से आप अशुद्ध हुए हो, कर्म से ही शुद्ध होगे, ये ध्यान रखना। हाँ, कर्म मूल है। आज अगर हमारे जीवन में अशांति है तो हम जरूर इधर उधर कुछ कर्म में ही इधर उधर हुआ है, बिल्कुल सच्चाई है। ठीक है। तो कर्म को अगर शुद्ध तरीके से करें तो अशुद्धता हमारी चली जाएगी, सीधी सी बात है ना। इसमें संगत का कैसे रखें गुरु जी? संगत जैसे है, जैसे संगत का भी बताता है ना, बड़ा असर रहता है। हाँ, संगत का असर का बहुत होता रहता है। जैसी आपकी संगत होगी वैसी रंगत चढ़ेगी आप पे धीरे धीरे। ऊर्जा किसकी ज्यादा है? अगर उसकी ऊर्जा ज्यादा है तो उसकी रंगत चढ़ेगी, आपकी ऊर्जा ज्यादा है तो उसके ऊपर आपकी रंगत चढ़ेगी। जैसे साधारण भाषा में कहें तो पानी आग को बुझाता है, लेकिन आग की मात्रा ज्यादा है तो पानी बुझ जाएगा। क्या रंगत उसकी चढ़ती है जिसकी ऊर्जा ज्यादा। हाँ,
इसलिए कहा गया है कि बड़े के साथ बैठना चाहिए। जी। बड़े मतलब ये छोटा बड़ा नहीं, उच्च के साथ बैठना, जिसके संस्कार अच्छे जिसके हैं, संस्कार उसकी बात हो रही जी। है। ये बड़ा छोटा की बात नहीं हो रही है। तो हमें संगत भी उसका करना चाहिए जिसके आचरण ठीक हो, आचरण शुद्ध हो, चरित्रवान हो, ईमानदारी से जीवन जीता हो। ऐसे लोगों का संगत करना चाहिए, तब उनका रंगत हम पे भी चढ़ेगा। एक हमें सहयोग मिलेगा। सहयोग क्या मिलेगा। एक हमें सहयोग मिलेगा, एक ऊर्जा मिलेगी, एक प्रेरणा देगी कि ये भी चल रहे हैं तो मैं भी चल सकता हूँ। बात समझ रहे हैं? तो जीवन में ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए जो संस्कारी हो, समाज हित के लिए कुछ काम कर रहे हो। समझ रहे हैं? जी। साथ का असर हमारे जीवन में पड़ता है। हाँ। लेकिन वही ऊर्जा किसकी ज्यादा है? हाँ। अब आग की मात्रा कम है, पानी का ज्यादा, तो आग बुझेगा। पानी का कम है, आग का ज्यादा, तो पानी बुझ जाएगा। बात यहाँ मात्रा की है। हाँ, बात यहाँ मात्रा की है। और बीच बीच में सत्संग करते रहना चाहिए ना गुरु जी। सत्संग तो सुनते रहना चाहिए। सुनते तो वही यूट्यूब पे, मतलब एक मतलब समक्ष होके भी सामने एक तो आखिर सामने कौन है? आपके मार्ग का मार्गी है, तब तो उससे बातचीत करना ठीक है। अगर वो आपके मार्ग का मार्गी नहीं है तो उससे बात करना ठीक नहीं। अब बात समझ रहे हैं? आपके मार्ग का मार्गी है, उससे बातचीत करना चाहिए। बात समझ रहे हैं? इसके साथ साथ जो हम गुरु जी अपना जैसे कोई भी विधि उपयोग करें, जैसे ध्यान करें, मेडिटेशन करें, इसके साथ साथ कर लगे, उसका भी लाभ होगा ना? होता है। देखिए, आज जो ध्यान सिखाया जा रहा है उससे शरीर रिलैक्स होती है। मूल हम कहाँ से भटके? ठीक है, अगर आपको ध्यान करना है तो कर्म में ध्यान रखो, कोई गलती ना हो जाए। और ऐसे अगर आपको समय मिले तो 1-8 घंटे ऐसे बैठो, कुछ करो मत। कुछ करो मत, क्योंकि आप देखिए कि ज्यादातर हम किससे परेशान है? ध्यान से ही परेशान है। किससे परेशान है? हम ध्यान कहीं और लगाना चाहते हैं, लग जाता कहीं और है। ठीक है, हमारे तरीके से नहीं लगता तो हम ज्यादा विचलित हो जाते हैं। हम मतलब ध्यान लग तो रहा है लेकिन हम अपने तरीके से लगाना चाहते हैं, और हमारा ध्यान वहां जा रहा है जहां मुझे कुछ चाहिए, जहां मुझे कुछ चाहिए। तो ऐसे ही बैठ जाया करो, कुछ न करने में, कुछ न करने में, और कर्म पे पूरी तरह ध्यान दो कि क्या आपके द्वारा हो रहा है, किस भाव से कर रहे हैं, और क्या करके क्या मिलेगा, क्या उचित है, क्या अनुचित है। क्या मैं काम को काम के तरीके से कर रहा हूं कि काम को अपने तरीके से कर रहा हूं? अपने तरीके से करते ही फंस जाओगे। क्या? क्योंकि जिस पद पे आप हैं उसके नियम होंगे। तो उस पद का काम करिए। क्या? हाँ, उस पद का काम करिए, क्योंकि उस पद पे बताया गया है कि समाज के लोगों से कैसे बात करना है और आपको समाज की कैसे सहायता करनी है। क्या? मतलब आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, समाज के लोगों को मतलब ज्यादा भय देखेंगे तो पुलिस वाले से ही नहीं, लोग जाना नहीं चाहते, जो कि मेन सहायक उन्हें होना चाहिए, नहीं कि कुछ भी हो वहीं जाओ। लेकिन लोग कहते हैं यार वहां कौन मगजमारी करे, चलो यहीं निपटा लेते हैं। नहीं, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। मतलब पुलिस चौकी जाने से डर लगता है, जो कि सबसे, मैं कह रहा हूं कि जैसे मंदिर जाने में हम एकदम निर्भय होकर मंदिर जाते हैं, वैसे हमें पुलिस चौकी जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए
लेकिन आज समाज के लोग अभी तो कम हो गया, ठीक है, कम हो गया जब से ये सोशल मीडिया वगैरह आई, ठीक है, लोग अदब से बात करने लगे, लेकिन क्योंकि तुरंत लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है, तो वो भी अपने पद का काम सही तरीके से कुछ न कुछ करने लगे। लेकिन आज हमने देखा, हम भी बचपन से देख रहे हैं, हम भी इसी समाज में हैं कि लोग पुलिस चौकी जाने से डरते हैं। मेरा तो कहना है कि जैसे लोग मंदिर जाते हैं प्रार्थना करने, ठीक है, कि मेरी सुनवाई हो जाए, वैसे तो कुछ भी हो पुलिस चौकी जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज समाज के लोगों को सबसे ज्यादा अगर भय है तो पुलिस से, नहीं, अब तो खैर कम हो गया। ये तो अभी आप भी जिए हो, अब तो बहुत कम हो गया, ठीक है, जब से सोशल मीडिया आई तब से कम हो गया। ये तो यही था गुरु जी, ये बोलते थे कि थाने और कौन कोर्ट कचहरी से बस भगवान बचाए, बचो, क्योंकि न्याय की जगह था, वहां जाने में तो और मतलब जैसे मंदिर जाने का भाव होता है वैसे वहां जाना चाहिए कि यहाँ मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन वहां जाने से लोग भयभीत हो जाते हैं। कौन चक्कर काटे, कौन चक्कर काटे, क्योंकि किसी पद पे आप हैं तो आपको तो गवर्नमेंट उतना पगार दे ही रही है, आपको 1 रुपया लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर समाज का रक्षक अगर बोला गया है तो पुलिस वाले। मैंने ये देखा कि माता पिता, ठीक है, माता पिता, शिक्षक, डॉक्टर और ये पुलिस वाले और एक गुरु, अगर ये अपना ईमानदारी से काम करे तो ये स्वर्ग होगा समाज, मेरे समझ से, जहां तक मैंने समझा। जहां तक मैंने समझा, ये समाज स्वर्ग होगा और देश के लिए मिलिट्री वाले। अगर इतने लोग ईमानदारी से अपना काम करें, जिस पद पे वो बैठे हैं, जिस पद पे अपने आप को बता रहे हैं, अगर उस पद का काम करें, उसमें कुछ मिलावट ना करें, तो मेरे समझ से ये समाज स्वर्ग होगा। क्या लोग स्वर्ग ढूंढना बंद कर देंगे। माता पिता, शिक्षक, डॉक्टर, गुरु, पुलिस वाले और मिलिट्री वाले, यही है मेन, यही मेन है। और ये अगर अपना काम सही तरीके से करे पूरी तरह, ठीक है, पूरा सिस्टम इन्हीं से चलता है, तो पॉलिटिक्स वाले भी करना ही पड़ेगा, उनके पास भी ऑप्शन नहीं है फिर। क्योंकि मेन तो ये है, मेन तो ये है। एक्चुअली भोगवाद इतना ज्यादा बढ़ गया गुरु जी, उसने इतना करप्ट कर दिया लोगों के माइंड को कि हर किसी को देख के लगता है कि अच्छा ये तो ये ले आया तो उससे बड़ा, और उससे ही मतलब ऐसी ऐसी कामनाएं अपने आप ही लोग, कुछ सोशल मीडिया से भी हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा एक सिस्टम ऐसा जनरेट हो रखा है एडवर्टाइजमेंट से भी एकदम। और पूरा पूंजीपतियों का जो मटेरियलिज्म, जो कैपिटलिज्म है, उसका पूरा जो मटेरियलिज्म को प्रोपेगेट करने का जो एजेंडा है कि भोगवाद बढ़ाओ, बस एडवर्टाइजमेंट दिखा के कैसे वो ज्यादा कंज्यूम करो, जितना भोगोगे बस, मरना तो है ही, भोग लो मरने से पहले जो भोग सको बस। हम योग के लिए हमारा जन्म हुआ है, भोग और भोजन से मुक्त होने के लिए मानव शरीर मिला है, क्योंकि मानव शरीर में, अन्य शरीर में जितना है भोग और भोजन है, योग नहीं है, योग बस मानव शरीर में जी। और पब्लिक, मैंने देखा समाज के लोग अगर फ्री में पाने की इच्छा का त्याग कर दे तो पॉलिटिक्स वालों को भी सही काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो फ्री में नहीं चाहेंगे तो फंड ही नहीं निकलेगा देश का। क्या जी। कहने का मतलब, अगर कोई पॉलिटिक्स वाला आपको कह रहा है कि मैं ये दे रहा हूं, तो अपने पास से तो देगा नहीं, वो आपके नाम से फंड निकलता है, देश का पैसा आपके नाम से निकलता है, समाज के नाम से निकलता है। अगर समाज के लोग फ्री में पाने की इच्छा का त्याग कर दें, ठीक है, तो फंड ही नहीं निकलेगा, देश का पैसा देश के ही काम आएगा। बिल्कुल, देश का पैसा देश के काम आए। और मैं कह रहा हूं किसी को 200 रुपया मिल ही जाए, ठीक है, 200 रुपए में क्या होगा, 200 रुपए का लोग गुटखा खा के थूक देते हैं। लेकिन 200 रुपया अगर एक आदमी को मिला और होगा कुछ नहीं,
और अगर लाखों आदमी के नाम से निकाला गया तो अरबों का फंड निकल गया। बात समझ रहे हैं? तो उसमें वो भी ले लिए, तुम तक 200, अगर वहां से बोले तो 100 पहुंचाए, कितना पहुंचाए, और हुआ किसी का कुछ नहीं, लेकिन देश का पैसा तो निकल गया। क्या? बिल्कुल। और 200 में क्या अच्छा हो गया? 1000 भी मिल जाए तो क्या हो जाएगा बताइए? जहां तक ये बात मैंने समझी कि अगर समाज को बदलना है तो बस ये अपने पद पे काम सही से करें जितने लोग हैं, और उसके बाद समाज फ्री में पाने की इच्छा का त्याग कर दे। कोई भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता फिर। क्या? हाँ, बिल्कुल। कोई भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता फिर। भाई कोई कह रहा है कि ये बिजली फ्री दे रहे हैं, ये वो फ्री दे रहे, कहां से दे रहे हैं? अपने घर से दे रहे हैं? कहां से देगा कोई? वही आप जलाओगे, आपके नाम से फंड निकालेंगे, उसका कई गुना निकालेंगे, खुद खा जाएंगे और दिखा देंगे कि इतना मैंने भरा। यही होता है ना। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये कोई पॉलिटिक्स, कोई पार्टी का पैसा थोड़ी ना है, वो तो देश का फंड है, और आपने उनको चुना है, वो आपके नाम से निकालते हैं, वो 1 रुपया नहीं निकाल सकते। क्या? कोई भी पार्टी 1 रुपया भी फंड नहीं निकाल सकती जब तक आप लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। समाज के लोग अगर लेने के लिए तैयार ना हो, मुझे फ्री में नहीं चाहिए, तो 1 रुपया भी वो देश का निकाल नहीं सकते। तो देश का पैसा देश में ही लगेगा, और होता कुछ नहीं है 100-200 रुपए में। क्या क्या होता है आप बताइए? अब मैं गांव में जाता हूं तो गांव देखता हूं नाली खुली, तो मैंने कहा इसको आप लोगों को बनाना चाहिए। मैं गांव वालों से मिला, बोले ये पंचायत का काम है। मैं बोला आप 20-20 लाख 33 लाख का मकान बना सकते हो, 1-1 हजार रुपया जमा करके, नाली नहीं बना सकते। 200 का गुटखा खा के थूक सकते हो, और आप पंचायत के भरोसे हो। पंचायत करेगी, पंचायत भी कहां से पैसा लाएगी? देश का ही पैसा आएगा, और आपकी पीढ़ियां भरेंगी। कौन भरेगा? बिल्कुल आपकी पीढ़ियां ही भरने वाली है ना। अगर देश का पैसा निकलेगा, माइनस में जाएगा, तो भरेगा कौन? हम ही आप भरेंगे ना, हमारी आने वाली पीढ़ी भरेगी। बिल्कुल। अब ये नाली नहीं बना सकते, 20-20 33 लाख का 1-1 करोड़ का मकान बना सकते हैं, लेकिन नाली पंचायत बनाएगी। नाली पंचायत। क्या? बताइए क्या सोच है? और कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार का जिम्मेदार आप हो। छोटी छोटी चीजों के लिए गुरुजी ऐसे ऐसे लोग जो संपन्न है एकदम ऐसे आगे भाग जाएंगे। अभी दिल्ली में जैसे वो गेम हुए थे ना, तो अभी G20 के लिए भी वो पूरा का पूरा सजाया गया था, गमले लगाए गए थे, तो उसमें वीडियो वायरल हुआ था। वो बहुत बड़ी गाड़ी लेके आ रहे हैं और गमले उठा के अपनी गाड़ी में रख रहे हैं, जो कि पब्लिक प्लेस के लिए हैं, सरकारी गमले। बताइए, ये तो पढ़े लिखे और उस सक्षम वर्ग की बात है जो कर सकते हैं। बोलिए। तो बाकियों से तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो तो वही गुरुजी ये जो धारणा है अध्यात्म में, ये किस हद तक ये जो थोड़ी है धारणा के भी जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे भरने तो पड़ेंगे, इससे थोड़ा सा खासकर भारत में तो इसका बहुत ज्यादा प्रचलन भी है, तो लोग इससे थोड़ा भय मानते हैं कि भाई जैसे कर्म करोगे भरेंगे। लेकिन समाज में जैसे लोग देखते हैं तो अब ये धारणा कहीं ना कहीं लोगों ने ठुकरा दी, मैक्सिमम लोगों ने। यार देखो यार जी भ्रष्टाचार करे, देखो क्या बड़े बड़ा बना के, इसका तो कुछ हुआ नहीं, इसका तो लड़का भी बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, वो भी बड़ा पद पर चला गया, तो इससे तो मतलब कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा, तो फिर जो करो जो करना है। लेकिन परिणाम 1-2 दिन में तो आता हाँ, नहीं। हाँ। आप एक बात बताइए, अगर अबोध बालकों का जन्म होता है, कोई राजा के यहाँ, कोई रंग के यहाँ, कोई अपाहिज, किसी के हाथ 2 नहीं है, कोई स्वस्थ, कोई अस्वस्थ, कोई कुरूप, कोई सुंदर, कुछ तो बात होगी, कभी न कभी मिलेगा। वो प्रकृति, देखिए आपको तो इतना पता है कि बेईमानी का परिणाम भोगना ही पड़ेगा। भोगना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। तो किसी भी शरीर में रहे भोगेंगे तो हम ही, कभी न कभी तो हमें ही भोगना है, ये पक्का है। नहीं तो आज अच्छा बताओ, अबोध बालकों ने क्या ऐसा कर्म किया है? आप बताइए क्या कर्म किया है? उसे तो अभी कर्म का पता ही नहीं है, वो तो अबोध है।
अब इसमें जैसे हिंदुइज्म में तो गुरु जी ये सिद्धांत है कि पुनर्जन्म होता है। अगर इसमें फिर ये मानना पड़ेगा कि पुनर्जन्म होता है चाहे किसी योनि में भी हो, एकदम तो तभी ये कर्म भुगते जाएंगे। एकदम। अगर पुनर्जन्म का कोई कंसेप्ट नहीं मानेंगे तो फिर ये भुगते भी नहीं जाएंगे। जैसे इस्लाम में तो पुनर्जन्म का कंसेप्ट है ही नहीं। लेकिन अगर नहीं है उनके, देखिए किसी के कहने से कुछ नहीं हाँ, होगा। होता नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर नहीं है तो ऐसे लोग क्यों पैदा होते हैं? तब तो एक समान पैदा होना चाहिए, और जब कर्म करें तब उन्हें परिणाम मिलना चाहिए। ऐसे लोग क्यों पैदा होते हैं? इसका कोई जवाब दे सकता है? ऐसे लोग क्यों पैदा तो रैंडमली प्रकृति की व्यवस्था है बस। अरे एक ऐसे प्रकृति, जीव भोग रहा है, भोग तो जीव रहा है। जब उसने कुछ किया ही नहीं तो परिणाम क्यों भोग रहा है? सजा क्यों भोग रहा है? भाई क्यों भोग रहा है? कोई राजा के यहाँ, कोई रंग के यहाँ। अभी तो अगर वो पहली बार उसका जन्म हुआ तो एक जैसा जन्म होना चाहिए। जब वो कर्म के लायक होता तब उसे परिणाम मिलता, जैसा वो करता वैसा। और सबके पास बुद्धि भी एक जैसी होनी चाहिए, सबके पास धन तन और ज्ञान का बल एक ही जैसा होना चाहिए। बोलिए, होता नहीं है। तब तो जरूर अगला पिछला जन्म होता है। तो जो अगला पिछला जन्म होता है गुरुजी, वो खाली वृत्तियों का पुनर्जन्म है, या व्यक्ति विशेष अपने जैसे जो एक बताते हैं कि ध्यान के एक प्रयोग भी होते हैं कि आप पिछले जन्मों में जा सकते हो, तो ये खाली वृत्तियों का पुनर्जन्म है, या व्यक्ति जाके पर्टिकुलर ये बता सकता है कि मैं पिछले जन्म में वहां था, मैं ये था, एग्जैक्ट वो रिमेम्बर कर सकता है, या खाली जो 5 वृत्तियां ये तो पुनर्जन्म होंगी, या खाली वृत्तियों का पुनर्जन्म है? वृत्तियों मतलब वृत्ति मतलब जैसे ये काम करो मोर जब तक ये रहेगी तो ये यही पुनर्जन्म इच्छा लेगी। अपेक्षा। इच्छा अपेक्षा। इच्छा अपेक्षा के पीछे कौन? जीवात्मा है ना। कौन? इच्छा अपेक्षा के पीछे आप ही हो ना। तो जन्म मरण इच्छा अपेक्षा का हो रहा है, लेकिन हर शरीर में आप ही हो ना। हाँ, शरीर बदल रहा है लेकिन हो तो आप ही। मतलब जो अगला जन्म है, अगर कोई अपने पिछले जन्म में देखना चाहे कि मैं फलाना व्यक्ति वहां पैदा हुआ था, पिछले जन्म में मैं ये था, तो क्या वो किया जा सकता है? बहुत ऐसी घटनाएं हैं, जैसे भीष्म पितामह गए थे 20 जन्म। हाँ, लेकिन मेरे समझ से उसका कोई लाभ नहीं। आखिर भीष्म पितामह को क्या लाभ मिला? एक निरस्त हो जाए तक उसको ये लग जाए कि ये तो मतलब ये कहानी हर बार पुनरुक्ति हो रही है, इसकी कहानी से निकलो। मेरे समझ से इससे अच्छा तो, क्योंकि पिछला जाने में भी मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे तो जाओगे ऐसे नहीं जा सकते। तो इससे अच्छा तो मुक्ति से मोक्ष तक कैसे जाए उसके लिए यात्रा उस करना पर ज्यादा फ्रूटफुल काम है। इच्छा अपेक्षा से कैसे मुक्त हो जाए उसके लिए काम करें। सीधी सी बात है, क्योंकि उसके लिए भी तो ऊर्जा चाहिए, उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। तो मतलब समय की बर्बादी। जाके ही क्या कर लोगे? बस इतना पता कर लोगे ये हुआ, तो क्या कर लोगे बताओ? अभी इस जन्म का तो लेके ढो रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। इस जन्म का ढो रहे हैं, अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं, तो अगले जन्म का लेके क्या करेंगे? बात समझ रहे हैं? पिछले जन्म का लेके क्या करेंगे? समझ रहे हैं? ये अगले जन्म का लेके क्या करेंगे? अगला शब्द ऐसा है कि आगे का भी बता रहा है, पीछे का भी, चाहे जिधर भी आप ले लें। तो क्या करेंगे जान के कि आगे क्या होगा वो जान के क्या करेंगे, पीछे क्या हुआ वो जान के क्या करेंगे? इससे अच्छा तो कैसे मैं शुद्ध हो जाऊं, पवित्र हो जाऊं, उसके लिए काम करूं। यहाँ तक मैंने समझा। जैसे पहले गुरुजी मैंने आपकी वीडियो देखी, तो आप पहले जैसे एस्ट्रोलॉजर भी थे। हाँ। तो क्या ये है गुरुजी, बताया जा सकता है? मतलब एक्चुअल में है कुछ ऐसी कहानी? बस मतलब कहने का मतलब है समझा जा सकता है, ठीक है, मैथ है पूरा, लेकिन जहां तक मैंने देखा बदलाव नहीं किया जा सकता। नहीं, बदलाव जैसे मेरे अगर मान लिया मेरे साथ 10 साल बाद कोई घटना होनी है, तो क्या उसको मतलब कि बताया जा सकता है कि कोई ऐसी घटना होगी? मतलब इतनी इस अनसर्टेनिटी को सर्टेन किया जा सकता है? हाँ, अगर ज्योतिष में उस लेवल पे कोई है तो बता सकता है, लेकिन घटना को रोका नहीं जा सकता, जहां तक मैंने समझा। लेकिन बदलाव नहीं किया जा सकता। मैं इसीलिए छोड़ा, मेरा छोड़ने का मतलब यही था जी। कि जब बदलाव ही नहीं किया जा सकता जी, तो फिर फायदा क्या? तो मैं क्या करूंगा जान के? बात समझ रहे हैं? उससे तो निराशा हो रहा जाएगी कि जब ये होना ही है तो वो तो 10 साल भी खराब हो जाएंगे। अब अगर किसी को पता चला कि 2 साल बाद ये होना है, तो 2 साल तो उसकी जिंदगी नरक हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? और होना वही है, होना वही है, उसको बदला नहीं जा सकता।
इसलिए मैंने ये काम छोड़ दिया। जी हमने कहा कि देखा तो जा रहा है, लेकिन जब बदला ही नहीं जा सकता तो करके कोई मतलब नहीं। बस वाहवाही के लिए, नाम शोहरत, पैसे के लिए करना कि हम आपका आगे का बता दिया, आपने कहे तो कितनी इनको कितना मालूम है, लेकिन क्या मतलब जब मैं कुछ बदल ही नहीं पाऊंगा तो। इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। बात समझ? तो जो ये उपाय बताते हैं, मतलब वो एक तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं अपनी वाहवाही के लिए और पैसे के लिए। अब मेरे तरीके से तो बदलाव नहीं होता। अब वो जैसे जिस तरीके से करे, मैंने जहां तक अपने समझा। देखिए, बुद्ध का जब जन्म हुआ तो लोगों ने उन्हें बता दिया कि ये महात्मा होंगे, तो क्या उनके पिता तो संपन्न थे, राजा थे। हाँ, अगर कोई ऐसा उपाय होता तो उन्होंने अनेक उपाय तो करवाए होंगे, कोई उपाय काम किया क्या? करवाए, लेकिन हुआ नहीं काम। वो महात्मा ही हुए। महात्मा ही हुए। महात्मा ही हुए ना। वो तो सम्राट थे, वो तो कुछ भी पहना देते, कुछ भी करवा देते। उनके पास तो कोई कमी नहीं थी, और जरूर प्रयास किया भी होगा। करा उन्होंने, ऐसा भी नहीं कहानियों में तो है कि हाँ, बहुत किया। उनके आसपास ऐसे लोग रख दिए थे, संपन्न लोग रखे थे, लेकिन हुआ वही। तो ये कहां से देखा गया था? जरूर विद्वानों ने कुछ तो देखा होगा, कुछ तो समझा होगा, उसके पीछे कोई विद्या ही होगी। मतलब देखा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। इसलिए हमने छोड़ दिया इसे, इसलिए हमने छोड़ दिया कि जब बदला ही नहीं जा सकता तो इसके पीछे क्या है? नाम है, शोहरत है, पैसा है। वो मुझे चाहिए नहीं, मुझे समाज हित के लिए कुछ काम करना है। मेरा भाव बचपन से यही था। तो मैंने देखा जब बदला ही नहीं जा सकता तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो जितने रतन वगैरह पहनाते हैं गुरुजी, फिर इनका मतलब कोई यूटिलिटी नहीं इनको फिर पहनने का? इससे क्या बॉडी पे कोई इफेक्ट पड़ता है? अब जैसे मान लीजिए कि कोई आपको रत्न पहना दिया और उसने कह दिया कि अब आपका बदलाव होगा और आपने इतना पैसा दे दिया, तो आप मानसिक काम करने लगोगे उस पे। क्या मेहनत भी तो करोगे? मेहनत बढ़ गया ना। अब आप पहले दौड़ रहे थे, अब आपका दौड़ना बंद हो गया और उन्होंने आपको रत्न पहना दिया और आपका भरोसा हो गया अब ये काम करेगा। अब ये काम करेगा तो एक तरफ दौड़ना तो बंद हो गया, ठीक है। अब आप क्या काम करोगे? अपने काम में लग जाओगे। क्या? अपने काम में लग जाओगे तो आपके काम होने लगेंगे, क्योंकि आप मेहनत करने लगे। होगा कर्म से ही। तो मेन कर्म ही है, मेन कर्म ही है। यही हमने समझा कि आप जैसा करते हो वैसा आपको मिलता है, मूल कर्म है। इसीलिए हमने जीवन में समझा कि मेहनत और आंतरिक ईमानदारी और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो, यही चमत्कार है। अगर आपने इसको पकड़ लिया तो आगे बढ़ जाओगे। बस जैसे कई बार ये सोचते हैं गुरुजी, जैसे ब्रह्मांड के बारे में चिंतन करते हैं, इसका जैसे एंड सोचते हैं, कहीं भी पूरी दिशाओं में से कोई एंड नहीं है। उसको सोचता दिमाग सुन हो जाता है कि भाई कैसे। ऐसे जब देखते पहला जन्म फर्स्ट किसका हुआ, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले क्या था, तो वो बिल्कुल ना तो कोई निष्कर्ष निकल के आता और ना ही उसमें आता है, जैसे अनंत टाइप का सिस्टम बैठ जाता है। अब देखिए, ये पेड़ है सामने, तो हम बहुत करेंगे कि इसके डालियों से लेके जड़ तक जाके और बीज तक जाएंगे, उसके पीछे हम कहाँ जा पाएंगे? क्या? और बीज के पीछे जाएंगे फिर एक पेड़ मिलेगा, एक पेड़ मिलेगा। क्या? फिर जाएंगे तो एक बीज मिलेगा, फिर एक पेड़ मिलेगा। बस यही है, यही है। तो इससे अच्छा हम कैसे अपने आप को सुधार लें, इसके लिए काम करेंगे। हाँ, इसका तो कोई वो है ही नहीं। तो ये शुरू कैसे हुआ? ये खेल है क्या वैसे गुरुजी? तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि पहले आप इच्छा अपेक्षा से मुक्त होकर आत्मदर्शन तक पहुंचे, आत्मज्ञान तक पहुंचे और अपना आत्मिक कल्याण करें, उस परम स्थिति तक पहुंचे, मूल तक पहुंचे, और फिर खुद देखें क्या है। क्या? खुद देखें क्या है। अब ये देखने के लिए, ये पूरा ब्रह्मांड समझने के लिए अब आपको ब्रह्मांड बनाने वाले से मिलना पड़ेगा। किससे? हाँ। और कोई रास्ता है? सीधी सी बात, उससे
मिलना पड़ेगा। और जब आप उससे मिल जाएंगे तो सब पता लग जाएगा कि कैसे ये बना। तो ये उससे मिलना पड़ेगा। वस्तु के बारे में जानना है, किसी जीव के बारे में जानना है, तो इसका निर्माण करने वाला कौन है? क्या निर्माण कर्ता से मिलना पड़ेगा ना। हम तो अभी भोक्ता हैं, क्या हम तो उपयोग करने वाले हैं। इसका निर्माण कौन किया है उससे मिलना पड़ेगा। ये तो वही बता सकता है, निर्माण करने वाला, जिसने इसका निर्माण किया है। तो हम उससे कैसे मिले, उसके लिए काम करो। अब उससे मिलने के लिए पहले आत्मदर्शन करना पड़ेगा, स्वयं का दर्शन। फिर उसके बाद यात्रा होती है उसके मिलने की। बात समझ रहे हैं? पहले आत्मज्ञान, जैसे किताब पढ़ना है तो पहले क ख क ख आ ई वर्णमाला सीखना पड़ेगा। उसके बाद आप किताब पढ़ना सीखेंगे। फिर उन शब्दों का अर्थ क्या होता है वो समझना पड़ेगा आपको। तो कहने का मतलब है पहले आत्मदर्शन, आत्मज्ञान तक पहुंचिए। और आत्मज्ञान के लिए निर्विकार अपने आप को कराना है। तो अपने आप को निर्विकार कराने के लिए काम करिए सीधा सीधा। और ये कर्म से हो सकता है। विकार कहाँ से आए हैं? कर्म से आए हैं। जब, और वो कौन से कर्म से आए हैं? जब आपने लोगों के साथ बेईमानियां की कहीं न कहीं, ठीक है, मिला जुला के। मेन यही है। नहीं कहीं सूक्ष्म रूप में हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो, है बेईमानी, है तो बेईमानी, ठीक है। तो ईमानदारी अपना के सत्कर्म करो। बेईमानी में अनेक लोगों का हमने दिल दुखाया, अनेक लोगों को पीड़ा दी, अनेक लोगों को पीड़ा दिया। तो अब आप एक काम करो, ईमानदारी अपना के सत्कर्म करो। अनेक लोगों आपको आशीर्वाद देंगे रोम रोम से, और धीरे धीरे आप निर्विकार हो जाओगे। ये सीधा रास्ता है, सरल रास्ता है और प्रत्यक्ष रास्ता है। ये समझ में भी आता है कि इससे पहुंच जाऊंगा। क्या? क्योंकि ताला जिस चाबी से बंद होती है उसी से खुलती है। बात समझ रहे हैं? ताला जिस चाबी से बंद होती है उसी से खुलती है। ईमानदारी सत्कर्म, समझ रहे हैं? और जिस पद पे आप हैं, जो भी काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप जिस पद पे हैं उस पद का काम ईमानदारी से करना, बस यही साधना है, यही तपस्या है। हाँ, कहा भी गया है ना, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। अब आप उस पद पे अगर बैठे हैं तो आपके योग्यता की वजह से आपको पद दिया गया है। तो पद के काम भी आपको बताए गए हैं। मतलब आपका काम पद के तरीके से करना है, ना कि अपने तरीके से। अपने तरीके से किए तो फंसे। क्या? जैसे ही आपने अपना तरीका अपनाया फंसे। और ज्यादातर यही होता है, हम पद पे रह के पद का दुरुपयोग करते हैं। ज्यादा तो यही होता है, लालच में आके ज्यादा तो यही होता है। चाहे मान का लालच हो, चाहे धन का लालच हो, इसी में हम उस पद का दुरुपयोग कर देते हैं। और ये नहीं करना चाहिए, ये करना ही बंधन। हाँ, देखिए ना, जिसे भी पद दिया जाता है उसे उसका पूरा काम ब्यौरा दिया जाता है। इस पद का ये काम है, आपको इस तरीके से करना है। इसके बाद ही पद दिया जाता है। पूरी तरह वो समझ लेता है और उस लायक हो जाता है, तब दिया जाता है। अब वो कैसे उसका उपयोग कर रहा है वो जाने। और कभी भी जिस पद पे है, कभी भी किसी, चाहे वो सीनियर हो चाहे कोई भी हो, किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। उस पद का काम अगर बताए तो ही करना चाहिए, क्योंकि आप भी किसी पद पे और उस पद के काम है। मतलब काम को काम के तरीके से काम करें तो समाज का भी हित होगा, आपका भी हित होगा, आपके परिवार का हित होगा, सबका हित होगा। और काम को अपने तरीके से करेंगे, वहीं फंस जाते हैं। क्या? वहीं फंस जाते हैं। हाँ। समझ रहे हैं? जी। और कोई प्रश्न है तो बोलिए। आते रहेंगे, मैं पूछता रहूंगा। हाँ, ठीक है।
ईमानदारी तपस्या है और सत्कर्म से ऊर्जा मिलती है। लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य, मैं कहता हूं ईमानदारी ब्रह्मचर्य है। आपका ब्रह्मचर्य ईमानदारी है, ये समझ रहे हैं। और शरीर का ब्रह्मचर्य है काम भाव को रोकना, लेकिन आपके ब्रह्मचर्य से कल्याण होगा। ऐसे तो पागल भी शरीर की ऊर्जा को रोके हैं, मन बुद्धि भी। बोलिए, उन्हें तो पता भी नहीं क्या हो गया उनका। समझिएगा इस बात को। ठीक बात। और काम भाव को लोगों ने क्या किया, वासना बता दिया। वासना तब होता है जब आप बेईमानी से करते हो। तो ईमानदारी ब्रह्मचर्य है, वो आपका ब्रह्मचर्य। ईमानदारी आपने अगर अपना ली जीवन में तो वो सत्य तक लेके जाएगा। बात समझ रहे हैं। और सत्य के बाद आप प्रेम पैदा होगा, उसके बाद आपको आत्मदर्शन होगा, उसके बाद उसकी यात्रा हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। समझ रहे हैं? एकदम सीधा सीधा रास्ता है। हाँ। साफ सुथरा। ठीक है जी ठीक। मात कर नर्मदे हर